बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा पूरी तरह तय हो गया है। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एलजेपी को 29 सीटें मिली है। इसके अलावा आरएलएम और एचयूएम को 6 सीटें मिली है। गौरतलब है कि ये सभी पार्टियां पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे उनके अंदर नाराजगी भी देखी जा रही है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसी कई पार्टी नेता अधिक सीटें चाहते हैं। हालांकि पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि गठबंधन की रणनीति और कम सीटों पर लड़ने के पैटर्न ने पार्टियों को लाभ पहुंचाया। 2015 में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत कम सीटें लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। वहीं 2020 में ज्यादा सीटें लड़ने पर उनका प्रदर्शन घट गया। इसी तरह बीजेपी ने 2015 में 157 सीटों पर चुनाव लड़ा और 93 सीटें जीती। 2020 में सीटें घटकर 110 पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत 74 सीटों की हुई। इस पैटर्न को समझते हुए बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बेहतर परिणाम की उम्मीद रख रही है। जेडीयू का प्रदर्शन भी पिछले चुनावों के पैटर्न के अनुसार रहा। 2015 में महागठबंधन के साथ 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 71 जीत मिली। 2020 में बीजेपी के साथ 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 43 जीत पाई। इस बार जेडीयू फिर से 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी ने 2015 में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 जीत हासिल की, जबकि 2020 में 144 सीटों पर लड़ा और 75 सीटें जीत पाई। कांग्रेस के लिए भी पैटर्न महत्वपूर्ण रहा। 2015 में महागठबंधन के तहत 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27 जीत मिली। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 19 सीटों पर जीत हुई। यही कारण है कि गठबंधन में कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। एलजेपी की स्थिति अलग रही। 2020 में अकेले चुनाव लड़ा और 134 सीटों में से सिर्फ एक पर जीत मिली। 2015 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा था और 42 सीटों में 2 सीटों पर जीत पाए। इस बार एलजेपी को 29 सीटें मिली है और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एचएएम ने भी अपने प्रदर्शन में सुधार किया। 2015 में 21 सीटों में से 1 जीत मिली थी, जबकि 2020 में 7 सीटों में 4 जीत पाई। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन भी गठबंधन के हिस्से के रूप में बेहतर रहा। 2015 में सभी लेफ्ट पार्टियां 224 सीटों पर लड़ी, लेकिन केवल 3 पर जीत मिली। 2020 में महागठबंधन में शामिल होकर लेफ्ट पार्टियां को 29 सीटें मिली और 16 पर जीत हासिल हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीटों का बंटवारा बीते चुनावों के पैटर्न और रणनीति पर आधारित है। बीजेपी और जेडीयू ने अनुभव से सीखा कि कम सीटों पर चुनाव लड़कर बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। कांग्रेस और आरजेडी पर दबाव है कि वे चुनावी रणनीति में संतुलन बनाए रखें। इस बार एनडीए का लक्ष्य कम सीटों पर अधिक जीत हासिल करना और बिहार में सत्ता कायम रखना है। इस तरह एनडीए का सीट बंटवारा और पिछले चुनावों का अनुभव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पार्टियों ने रणनीति, गठबंधन और सीटों के आंकड़े के आधार पर अपने अभियान की रूपरेखा तैयार की है, जिससे चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है।